मेरी आंखों का भैया तारा है तू। गुड मॉर्निंग राहुल जी। चंदा राहुल है जी गुड मॉर्निंग। चंदा है तू, मेरा तारा है तू। राहुल जी गुड मॉर्निंग। ये क्या लेके आए हैं आज आप? तारा डूब गया। ये क्या लेके आए हैं आज आप? देखिए, आज आप सवाल नहीं पूछेंगे, आज मैं आपको सवाल पूछूंगा। बहुत हो चुका ये सब चीजें। अभी तो सवालों की शुरुआत भी नहीं हुई है, लिस्ट लंबी है। मुझे नहीं पता, 10 दिन हो गए आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। आप एक और पन्ना निकाल लाती हैं, फिर दूसरा पन्ना निकाल लाती ये हैं। किसे लेके आए हैं आप? ये मेरे बच्चे घर पे भूखे बिलख रहे थे, मैंने कहा नहीं आज तुम मेरे साथ चलो। और इसने मुझसे बोला है कि अगर आपसे उल्टे सीधे सवाल हुए तो ये फ्लाइंग किक मार सकता है। ये ईडी दफ्तर है, समझ में आ रहा है आपको? एक बेजुबान की आपको बद्दुआ लग सकती है, पता है आपको? आपको तो किसी की आप दुआ नहीं मुझे मिल रही। आप मेरे सवालों का जवाब देंगी, मैं आपके सवालों का जवाब राहुल दूंगा। जी, आप ये बताएंगी कि राहुल जी आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप हमारे आप तमीज से चिल्लाइए कहते हैं, मत। मैं ये बताइए एजेल कंपनी से आपका क्या रिश्ता है, बताइए। पहले आप मुझे बताइए कि सलमान खान शादी कब कर रहा है, उसके बाद में बताऊंगा। व्हाट द बुलशिट। अब आप मुझे ये बताइए, वो आलू कहाँ पाए जाते हैं जिनसे सोना निकलता है? अब आप मुझे ये भी बताइए कि जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो उल्टी क्यों पड़ जाती हैं? मैं जहाँ भाषण देने जाता हूँ टीपी क्यों रुक जाती है? लेखक अपनी तरीके से क्यों नहीं लिख पाता है? मुझे ये बताइए। हो रही ना। मैं 10 दिन से ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मुझे आज ये नहीं पता राहुल जी, भैया कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके मरूं। राहुल जी आप ये जो भी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप ईडी दफ्तर में हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। सीरियसली कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए ताकि हमें भी राहत और आपको भी क्या पता राहत मिल जाए। इतने दिनों से आप पूछ रही हैं 90 लाख 90 करोड़ 90 करोड़ कहाँ गए? 50 लाख का हिसाब लेके बैठी हूँ, 50 करोड़ का, आप 90 बता रहे हैं। मतलब यार, मेरे साथ यही होता है, मैं फिगर्स भूल जाता हूँ। ये भी स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड हो चुका है। 50 से 90 करोड़ आप पहुंच चुके हैं। यार पहले ही 10 दिन लग गए 50 में, अब 40 के लिए और लगाओ। ऐसा है, देखिए भैया, ईडी दीदी, मतलब मैडम, अब आपको जो भी पूछना है सोनिया गांधी जी से पूछिएगा। मेरे को तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन कोई जवाब नहीं है। 50 करोड़ या 90 करोड़? मेरे को ना तो सुनाई दे रहा है करोड़ या 90 करोड़, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, हाथ। और हाथ कह रहा है भूख लग रही है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। और आप हाँ, तो आपको लंच ब्रेक देंगे ना? आपको हर दिन लंच ब्रेक नहीं होगा मैडम। आज लंच ब्रेक नहीं होगा। आज तलवारें निकल करके साइड में रखी जाएंगी और मैं इस तरीके से अपना लंच लेकर खुद आया हूं। और इस लंच के अंदर देखिए पट्टियां चला दीजिए ब्रेकिंग न्यूज की कि मैं खाली अपना लंच नहीं लाया हूं, मैं ईडी दीदी को भी ध्यान में रखते हुए लाया हूं। वो हमारा ध्यान नहीं रख रही हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, वो हमारा ध्यान नहीं रख रही हैं भैया, लेकिन हम उनका ध्यान रख रहे हैं। वो हमसे सवाल पे सवाल कर रही है, लेकिन हम उनसे खाना पूछ रहे हैं, पानी पूछ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं, लेकिन वो हमसे कुछ नहीं पूछ रही हैं। मुझे लग रहा है आपका मेंटल ब्लॉकेज है, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप इरिटेट हो रहे हो। 10 दिन सवालों से आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तभी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। मैं अगर 10 दिन आपसे ये पूछूं कि आप कितनी सुंदर हैं, सवाल इतनी बार आप बोलेंगे कि मैं कितनी सुंदर हूं, उसके बाद तो आपका दिमाग खराब हो ही जाएगा ना। मेरा दिमाग इस समय खराब हो चुका है। मैं इस समय किसी भी स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपसे ये बात कर पाऊं भैया कि भैया मैं ये हूं, मैं वो हूं। अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे जान माल को कुछ खतरा हो जाता है, तो मैं ऊपर पिताजी से पूछ करके आना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। आपको जो बात करनी है आप मम्मी से करिएगा, आपको पता है, आपको बात करने की कोई जरूरत है नहीं। आपको पता है आप सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। बहुत ठीक है भैया, पूछिए भैया, अरेस्ट नहीं होऊंगा मैं एक बार मिलने गया था किसी से, अपने रिलेटिव से। वहां पर मैंने देखा इतने बड़े बड़े खटमल, इतने बड़े बड़े कॉकरोच निकल रहे थे। मेरे को नहीं जाना भैया। पूछो क्या पूछ रही थी? नहीं, आज आप घर जाइए, आपको कुछ दिन की थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, ब्रेक देते हैं आपको, क्योंकि आप देख के तो नहीं लग रहा है आप कुछ सवालों का जवाब दे पाएंगे। आपकी माता जी से पूछताछ होगी, फिर आपको बुलाया जाएगा। ब्रेक मिला है, राहत नहीं मिली है आपको ईडी से। थोड़ा तो दिमागी ट्रीटमेंट करा के आइएगा। तो राहत का आप बता दीजिए कि राहुल आपको तब तक राहत मिलेगी।
अगर मम्मी आ जाए तो मैं तो फ्री हूँ, फिर तो मैं बाहर जा सकता हूँ ना। क्या अपना पता नेपाल मम्मी के वगैरह। साथ बिठा के आपको पूछताछ की जाए आपसे। अरे मम्मी ही बहुत है, जो सरदार जी को चुप करा सकती हैं वो किसको चुप नहीं करा सकती हैं, आप मुझे बताइए। वो एक बार आ गई तो फिर आप नहीं बोल पाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा जी। आएंगी ना? कह दो ना यू आर माई सोनिया, एक बार इस तरीके का गाना आप गाएंगी तो वो आ जाएंगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं 10 दिन अगर मेरे जैसे बंदे पे, जिस पे वैसे ही कुछ नहीं है, ऊपर का माला खाली है, हाथ से इशारा कर करके बताना पड़ता है कि यहाँ पे अता माची सटक ली, पर उसके बावजूद भी अगर आप पूछे जा रही हैं तो मेरे पास सवालों के आपके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे आई नीड रेस्ट, मुझे छुट्टियों में भेज दीजिए, छुट्टियों पे भले ही अपने यहाँ से 2 बंदे और भेज दीजिए आप, उनका खर्चा भी मैं उठा लूँगा, पर मुझे छुट्टियों की सख्त ज़रूरत है। जब तक मैं थाईलैंड जाकर के मसाज वगैरह नहीं करवाता हूँ तब तक मेरी दिक्कत रहती है, बनी रहती है। सर की मसाज की बात हो रही है। गो एंड टेक रेस्ट देन। थैंक यू। खाना खाने चलेंगी आप? गो। आलू की सब्जी, Go. वही वाले आलू जिनमें से सोना बनता है। गो। ठीक है भैया, आप हमारी कहीं भी नहीं सुन रही हैं। मम्मी अब तुम संभाल लेना। मम्मी नाउ इट्स योर टर्न, टुमारो यू आर कमिंग। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, गांधी ले जा रे।